पाकिस्तान में खौफ अपने चरम पर पहुंच गया है। जो कल तक चौराहों पर आकर तहमद लहराते थे, अब पिछवाड़े पर लाल रुमाल बांध चुके हैं। भीषण तनाव है, हालात युद्ध जैसे हैं, क्योंकि लगातार भारत की मांग यही है कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए। वहीं भारत की सख्त कार्रवाई के बाद अब पाकिस्तान भी भारत की देखा देखी कर रहा है और उसने भी भारत के खिलाफ कुछ कदम उठाने का ऐलान किया है। जहां पंजाब के फिरोजपुर में एक बीएसएफ जवान पाकिस्तानी रेंजर्स की गिरफ्त में है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा खत्म करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान और बीएसएफ के बीच में लगातार मीटिंग दर मीटिंग जारी है ताकि पाकिस्तान से वापस बीएसएफ के जवान को लाया जा सके। इस इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान ने हमेशा ही भारत को धौंस दी है। धौंस यही कि अगर यह समझौता रद्द हुआ तो पाकिस्तान इसे युद्ध का ऐलान मानेगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब पाकिस्तान भारत से युद्ध करने की हिमाकत करेगा। सिंधु जल संधि पाकिस्तान की लाइफलाइन है, जिसे अब भारत ने पूरी तरह काट दिया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि भारत ने 5 स्टेप लिए हैं पाकिस्तान को लेकर के। जो पहलगाम में जो आतंकवादियों ने, टेररिस्ट ने आतंक मचाया, उसके बाद से 5 स्टेप जो हैं वो भारत के द्वारा लिए गए। लेकिन भाई पाकिस्तान भी इस चीज़ में क्यों पीछे हटे? तो पाकिस्तान भी जो है वो भारत के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, एज यूजुअल साजिशें कर रहा है। वहीं खबर सामने आई कि पंजाब के फिरोजपुर में जो एक बीएसएफ का जवान है वो पाकिस्तानी रेंजर्स के हवाले में है। उसको अगवा कर लिया गया है, उठा लिया गया है पाकिस्तानी रेंजर्स, बीएसएफ के जवान को पाकिस्तानी रेंजर्स ने। अब जो है मीटिंग्स पे मीटिंग्स जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रही हैं और भारत जो है समय और ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर अब जो है बौखला उठ रहा है। अब जो पाकिस्तान का हश्र होने वाला है वो बिल्कुल देखने लायक है। बताया ये जा रहा है कि जीरो लाइन को ये जवान गलती से पार कर गया था, जिसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने उसे वहीं पकड़ लिया। रेंजर्स ने एक बीएसएफ के जवान को पकड़ा है, ऐसी जानकारी सामने आई है। हालांकि भारत तक इस खबर की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जानकारी यह है कि पंजाब के फिरोजपुर में किसान की गार्डिंग में लगे बीएसएफ का जवान आईबी यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर से आगे निकल गया। पाक रेंजर्स ने बीएसएफ के जवान को पकड़ लिया। अब इस पूरे मामले पर भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी की नई दीवार खड़ी हो सकती है। कर खड़े हैं, जबकि पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। उसके समर्थन में एक भी देश फिलहाल दिखाई नहीं देता है। यहां तक कि चीन भी तटस्थ नजर आ रहा है। अमेरिका से टैरिफ युद्ध के चलते वह भारत को नाराज करने का जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान में खौफ साफ नजर आ रहा है। भारत की कार्रवाई के डर से पाकिस्तानी वायुसेना रात भर अलर्ट पर रही है। पाकिस्तान में 48 घंटे का हाई अलर्ट जारी किया गया है कि हमारा कोई हाथ नहीं है। देखिए ना, पाकिस्तान के ऊपर अगर मेरे पे कोई इल्जाम लगता है ना, तो मेरा काम है मैं अपने आप को क्लियर करूं, यहाँ पे क्लियर करूं कि यार मेरा नाम ना लिया करो, बार बार हमारा नाम ना लिया करो। आपके मुल्क में कोई दहशतगर्दी करता है, आप हमारा नाम लेते हो। आप हमने पाकिस्तान को क्यों नहीं क्लियर किया? और हिंदुस्तान को भी चाहिए, जब हम उनका नाम लेते हैं कि जी राह ने करा दिया, बलूचिस्तान में ये कुछ हो गया, तो उनको भी क्लियर करना चाहिए। वो एक टेबल पे एक दफा बैठें, अपने मामला डिस्कस करें। को छोड़ा नहीं गया है, ऐसे में ये तनातनी आगे बढ़ सकती है। वहीं जिस तरह के ये हालात हैं उसे लेकर आपको हम बता दें कि पाकिस्तान को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग पूरे हिंदुस्तान में हो रही है और यही वजह है कि अलग अलग मोर्चों पर भारत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का जब से ऐलान किया है, तब से पाकिस्तान का हलक सूखने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान को 80% पानी इसी नदी के जरिए प्राप्त हो पाती थी। जानिब से कि सिंतास मुआहिदे को मुकम्मल तौर पर जो है खत्म किया जा रहा है। इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करने को जा रहा है। पाकिस्तानी जो है वो बूंद बूंद को तरसेंगे। पहले पाकिस्तानी रोटी को तरसते थे, अब पानी को तरसेंगे। देखिए, पाकिस्तान में तो माशाल्लाह इस टाइम इतनी कमाई हो रही है। पाकिस्तान के पास इतना पैसा है, कभी यहाँ पे भी लाहौर में मिनरल वाटर लोग पी रहे हैं। पाकिस्तानी लोग तो बाहर के मुल्क से भी पानी ला रहे हैं। पाकिस्तानी लोग तो ट्यूबवेल जमीन को गहरा से गहरा करते जा रहे हैं। ठीक है ना, पाकिस्तान इंडिया के दरियाओं पे भी नहीं बैठा हुआ। जम्मू कश्मीर में पेश आने वाले दहशतगर्दी के वाक़ये के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 सख्त इकदाम किए हैं और वो पाकिस्तानी जो इस वक्त भारत के अंदर
भारतीय वीज़ास पर मौजूद हैं उनके वीज़ास को कैंसिल किया जा रहा है और उन पाकिस्तानियों को 48 आवर्स का टाइम दिया गया है कि वो मुल्क छोड़कर चले जाएं। इसी के साथ साथ भारत का वाघा और अटारी बॉर्डर पर जो चेक पोस्ट हैं उनको बंद करने का ऐलान कर दिया गया। का मतलब है कि पाकिस्तान का कृषि प्रधान प्रांत पंजाब और सिंध तबाही के कगार पर पहुंच जाएंगे। हालांकि संभव है कि पाकिस्तान इसके लिए दुनिया के सामने गिड़गिड़ाएगा, लेकिन तब तक उसे भारी नुकसान हो चुका होगा। यूं भी मोदी सरकार किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने नहीं झुकने के लिए जानी जाती है। ऐसे में संभावना है कि सिंधु जल समझौता नए सिरे और अलग शर्तों के आधार पर तैयार किया जाए, जिससे पाकिस्तान के लिए खतरा ही खतरा है। इन युद्धों के बाद भी नहीं टूटा, अब भारत ने उसे सस्पेंड कर दिया है। कश्मीर में होते हैं वो फौरन कहते हैं पाकिस्तान का पानी बंद कर दो, पाकिस्तान से एम्बेसी से अपने बंदे बुला लो, यहाँ से वापस भेज दो। फिर 2-4 महीने बाद फिर ये एक ही जगह बैठ के खाना खा रहे होते हैं लीडर, और आप फिर वहीं से चलाते हैं। क्यों नहीं इस एक मसले को इनफ करते? क्यों अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है? पाकिस्तानी अवाम को भी, हिंदुस्तान की अवाम को भी बेवकूफ़ बनाया हुआ है। कल हम यहाँ से यकीन करें, पाकिस्तानी दुबई में जाते हैं, सबसे पहले हिंदू से दोस्ती करते हैं, सबसे पहले ऐसे क्यों ड्रामा करते हैं कि जी आप देखो हमारे मुल्क में ये हो गया है, अब इससे कर दिया है, अब इससे हम रूठ के हैं, अब इसका हुक्का पानी बंद कर देंगे। ओ भाई, एक ही दफा जो करना है इंडिया वालों, हमारा हुक्का पानी जो उन्होंने जितने पाकिस्तानी नेशनल इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद हैं उनको 24 घंटे का वक्त दे दिया कि आपके पास 24 घंटे का टाइम है, आप इंडिया छोड़कर चले जाएं। तो चले भी जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा? पाकिस्तान में क्या जगह नहीं है? पाकिस्तान के पास तो माशाल्लाह इतने पैसे हैं कि हमारा तो आधा दुबई या इसराइल का वीजा नहीं लगेगा। इसराइल दुनिया के नक्शे पे हम नहीं मानते। अगर आप इंडिया के वो भी नहीं मानते हो तो इंडिया का भी वीजा ना दो पाकिस्तानियों को, और इंडिया वालों को भी पाकिस्तान ना दो। इंडिया कब देता है? आप देखें कि कितने मेडिकल के लोग ऐसे हैं जो इंडिया जाके अपना ऑपरेट करवाना चाहते हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तानियों को वीजास नहीं दे रहा। अब आप मेरी बात सुने, जिस तरह कश्मीर के अंदर ये दहशतगर्दी का वाकया पेश आया है, पहले इंडिया ये कहता था कि हमने जब से कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया है, कश्मीर में दहशतगर्दी मुकम्मल तौर के साथ खड़े हो, जो सच है उसके साथ खड़े हो। जब हमें सच बताया नहीं जाता, हमें हर चीज बात घुमा के, जब दिल करता है कि मोदी को बगैर प्रोटोकॉल अपने वजीर आज़म अपने घर बुला लेता है, लाहौर ड्राइव जाती उमरा में, वैसे कहते हैं जी इंडिया वाले गंदे हैं, हम कश्मीर लेंगे, फिर उनको घर भी बुलाते हैं। जब चाहे लीडर आपस में दोस्ती कर लेते हैं, जब चाहे जो कर लेते हैं, तो लिहाजा अवाम को क्यों ट्रक की पेटी के पीछे लगाया हुआ है? या तो साफ डिक्लेयर करें, अवाम को चाहिए, देखें दोगली सियासत खत्म करें। 70 साल से अवाम कंफ्यूज है कि इंडिया हमारा दुश्मन है या दोस्त है, कुछ भी पता नहीं है। सर देखिए, 70-75 सालों से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अगर कोई मसला है तो सबसे बड़ा मसला कश्मीर है, जो हल होने का नाम नहीं ले रहा। अब देखिए कि इंडिया में जो भी मामला पेश आते हैं, इंडियन मीडिया यही कहता है कि ये पाकिस्तान का किया धरा। आप देखें कि पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी से निपट रहा है ना, हम तो खुद दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं, तो हम किसी के घर में दहशतगर्दी क्यों करवाएं? ये कश्मीर की बात करते हो, कश्मीर की वजह से तो सारी जंग है, सब लड़ाई है। क्या कश्मीरी चाहते हैं कि आपके साथ आना? या उनसे जाके पूछो तो सही। हम ऐसे ही रोजाना बयान देते हैं हम कश्मीर लेंगे, हम कश्मीर लेने, और पहले पाकिस्तान को तो खुदा रहा सीधा कर लो। कश्मीर के बारे में अगर हम बात करें तो पिछले दिनों इंडिया ने कहा कि यूएन को अपने फैसले के ऊपर, कि आप सभी ने देखा कि खबरें सामने आ रही है कि बीएसएफ के एक जवान को जो है पाकिस्तानी रेंजर्स ने कब्जे में कर लिया है अपने। तो पाकिस्तान और भारत के बीच में मीटिंग्स चल रही हैं। अब जो है भारत जो है पाकिस्तान को पूरी तरीके से छोड़ने नहीं वाला। चुन के नरेंद्र मोदी जी जैसे बिहार में एक स्पीच दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं और जितने भी पाकिस्तानी टेररिस्ट से जो लोग शामिल हैं उनको चुन करके ठोका जाएगा, उनको मारा जाएगा, उन पे फायरिंग की जाएगी, और पाकिस्तानी जो टूरिस्ट टेररिस्ट हैं उनको बहुत जल्द ही पकड़ा भी जाएगा। अब जो है 48 आवर्स का जो अल्टीमेटम तो दे ही दिया गया था पाकिस्तानियों को। जितने भी इंडिया के अंदर पाकिस्तानी है वो अपना बोरिया बिस्तर उठा करके इंडिया से अपने पाकिस्तान वापस चले जाएं। वहीं जो है 5 स्टेप भी लिए गए थे भारत के द्वारा। अब इंडस वैली जो है वाटर ये बंद कर दी गई है। अब इसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर जो हश्र होने वाला है वो बिल्कुल देखने लायक है। पाकिस्तान जो इस समय पानी के लिए तरसेगा, बूंद बूंद के लिए तरसेगा, क्योंकि जो 80% पानी जो है वो इंडस वैली के द्वारा ही जाता है पाकिस्तान के अंदर। अब जो ये बंद कर दिया गया है इसकी वजह से अब पाकिस्तान के जो हालात है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने जा रहे हैं।
क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब पानी की तंगी आ जाएगी। फिर से पाकिस्तान के लोग जो हैं बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। अब जो पाकिस्तानियों का हश्र होने वाला है वो बिल्कुल देखने लायक, और नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो बहुत जल्द ही पाकिस्तान को उनकी अकल जो है ठिकाने लगा देंगे। तो इन सब में आपकी भी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ के जवान को अपने कब्जे में कर लिया, दरअसल हुआ ये था कि वो वन बॉर्डर लाइन जो है वो गलती से क्रॉस कर गया वो बीएसएफ का जवान। इस वजह से पाकिस्तानी रेंजर्स ने जो है तुरंत ही उसको अपने कब्जे में कर लिया। तो इन सब में भी आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।